रात को परम सुंदर सजे हुए वास गृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासी में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं तदंतर भाग्यवान में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमावन ने बरातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुँह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदरवास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोरत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण उद्धत भाव से उदासित हो रहा था। वहाँ रत्नमय पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और माणिक्य से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चौरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं बंदरवारों से अवशेषित हुआ वह वास भवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं जगम उपमा नहीं थी। वह आदि दिव्य अति विचित्र परम मनोहर तथा मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले हुए थे। शिव के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखता हुआ है शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वह चंदन और आरक की सम्मिलित गंध फैला रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हरों द्वारा उस वास गृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ ब्रह्मलोक कैलाश इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभाशाली संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमावन की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहाँ अति रमणीय रतन जड़ित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमावन ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे वे उन्हें पूर्ण किया। शैलराज हिमावन इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे कि प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान उत्साही पुरुष नाना प्रकार की गाजे बजाने लगे। उस प्रकार श्री विष्णु आदि सब देवता सनानंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्द जल्द तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वास गृह में पहुंच योगीश्वर शंकर से समयोचित बात बोले। प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी हुई। जनवासी में चलिए और वहाँ सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की आवाज सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपया दृष्टि देखा और सैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र ही आऊँगा, इसमें संशय नहीं है।
भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासी में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहां जाने को उद्यत हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आई और भगवान शंभु के युगल चरण बिंदों को दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातः काल की कृत्य करके मेना और हिमालय की आज्ञा ले जनवासी से गए। मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार से बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचारण वश मुनियों विष्णु और मुझे प्रणाम किया और फिर देवता आदि ने उनका वंदन की। उस समय जय जयकार नमस्कार तथा वेद मंत्रोच्चार की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे अब और कौतूहल छा गया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासी में आकर सबको भोजन के लिए आमंत्रित। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजन उत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलाया। शंभु के विष्णु के मेरे साथ अन्य सब देवताओं मुनियों तथा वहां आए हुए सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धो कर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसन पर बैठाया। फिर अपने भाई बंधु साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतया तृप्त किया। मेरे विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने अपने डेरे में गए। मुनि इसी प्रकार तीसरे दिन में गिरिराज ने विधिवत दान मान और आदर आदि के साथ उन सबका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्थ क्रम हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ। साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी यह बात सुन गिरिराज हिमौन हाथ जोड़कर बोले, देवगण आप लोग कुछ दिन और ठहरे और मुझ पर कृपा करें। यूँ कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। देवताओं वहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमावन और मेना से यथोचित बात कहकर उसे समझाया। परम शिव तत्वों का वर्णन तथा प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना भी की। मुने उनके समझाने से गिरिराज बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए, उस समय मेना उत्सव से रोने लगी और उन कृपा निधि से बोली। मेना ने कहा, कृपा निधि आप कृपया करके मेरी सेवा भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, पार्वती के शस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिए। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरण बिंदों की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते जागते समय भी अपने स्वामी महादेव की सिवा दूसरे किसी वस्तु की शुद्ध नहीं रहती। मृत्युंजय आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही वह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसे मौन साध लेती है कि मानो मर गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर मेना की अपनी बेटी शिवा को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उत्सव से रोती हुई मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मेना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले
देवादेवी के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन करते रहे। हिमाचल पुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया है। अब शिवा की यात्रा का वर्णन जो विरह अवस्था और आनंद दोनों से युक्त है।